में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी खबर दिल्ली एनसीआर के पेज पे हम दिल्ली से जुड़ी खबरों पर बातचीत करते हैं। आज की खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली, हम सब की दिल्ली। दिल्ली हमेशा कुछ सालों से प्रदूषण जैसे बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। ये पीछे आप देख रहे होंगे इंडिया गेट, ये अब कर्तव्य मार्ग, जो पहले राजमार्ग हुआ करता था, कर्तव्य मार्ग। आपने यहाँ की कई सारी धुंधली तस्वीरें देखी होंगी। नवंबर दिसंबर में धुंध कोहरे के साथ, उससे पहले प्रदूषण की वजह से जिस तरीके से दिल्ली के हाल रहते हैं, उससे हर कोई बेहाल रहता है। हर पार्टियां अपना मैनिफेस्टो और दिल्ली को लेके खास करके प्लान बनाती हैं, लेकिन जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई है, दिल्ली की मानो काया पलट गई है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ नए प्लान के साथ एमसीडी को पूरा क्लीन करने आ रहे हैं, दिल्ली को और खूबसूरत बनाने वाले हैं। अगर बात करें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जहांगीरपुरी गए, वहां उन्होंने बेस्ट रिसाइकल प्लांट का उद्घाटन किया, जिसमें 2000 एमटी मलबे से ईंट और टाइल बनाई जाएगी। जो दिल्ली सरकार नए नए प्लान और नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि एमसीडी को कैसे, दिल्ली को कैसे बेहतर किया जाए। एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के कह सकते हैं, उन्हीं की सरकार है। इस मौके पर केजरीवाल जी बोलते हैं कि दिल्ली में चौथा प्लांट है जहां 5000 टन मलबे रिसाइकल होता है, और दिल्ली में कुल बात करें तो लगभग 6500 टन कूड़ा डेली निकलता है, जो कि बड़ी समस्या है कि इसका कैसे यूज किया जाए। तो नए जो प्लांट बनाए जा रहे हैं, इसमें रिसाइकल किया जाएगा, ईंट और टाइल से बनाए जाएंगे। नए प्लांट उन्होंने ओखला में लगाने का प्लान उन्होंने बताया। ये देश का सबसे बड़ा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्लांट है। इसके उद्घाटन में आकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने पहले से कहा कि दिल्ली को अगर हम एमसीडी में होते हैं तो हम ये करते हैं। अब दिल्ली में भी कि दिल्ली के एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनके मेयर हैं। अगर बात करें उसके बाद उन्होंने और क्या कहा, इस पे भी बात करा। उन्होंने कहा, आरोप लगाया पिछली सरकारों पे कि पहले नगर निगम पहले भ्रष्टाचार, तनख्वाह न मिलने पर कर्मचारियों की हड़ताल के लिए जाना जाता था। अब अच्छी खबर आने वाली है, तनख्वाह समय पर दी जाती है और सीडी प्लांट बन रहे हैं। एक साल पहले जब आप सरकार बनी, पुराने सिस्टम बने हुए थे, हमारे पास भी मैसेज आए पार्टी फंड में कितना डालें। हमने कहा हमारे यहाँ से सब नहीं चलेगा। अपने आप ही माहौल बदल गया, वो सिस्टम खत्म हो गया। मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। 75 साल की दुर्दशा को ठीक करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आगे कहते हैं कि नगर निगम के लिए एक अच्छी खबर है कि जिस तरीके से हम जो प्लान किए थे, जो दिल्ली की जनता से वादा किए थे, हम उस पर खरा उतर रहे हैं। और उन्होंने एक और पहल की है एमसीडी के माध्यम से दिल्ली वासियों को एक सौगात देने की। वो है कि उन्होंने एमसीडी में 311 नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप लॉन्च पे उन्होंने कहा कि एमसीडी ने 311 ऐप लॉन्च किया, जिसपे आप कूड़े की तस्वीर खींचकर भेजें तो आपके यहाँ सफाई हो जाएगी। अकेले नगर निगम दिल्ली सरकार ने से दिल्ली साफ नहीं होगी, दिल्ली की 2 करोड़ जनता को भी भागीदारी बनना होगा। और उसके साथ उन्होंने 2022 में दिल्ली का नगर निगम का चुनाव हुआ था, उस पर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 15 साल एमसीडी की सत्ता से बीजेपी बेदखल हुई और आम आदमी पार्टी अपने दम पर जब बहुमत बनाई, तो उसके बाद दिल्ली के रास्ते अब साफ हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में और एमसीडी में और दिल्ली सरकार में दोनों जगह आम आदमी पार्टी। केजरीवाल पहले एजुकेशन सेक्टर को लेके जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम अगर सिस्टम को देखें, पहले की अपेक्षा बहुत कुछ बदला है। बहुत सारे उनके योजनाएं और क्रांतिकारी जो पहल था, जिसे सोच नहीं सकते थे, जो कई सारे मुद्दों और मसलों में फंसा था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उन सब पे अमल करें। वो कहते हैं कि हम जनता के सीएम हैं, हम आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के हित में काम करेंगे। आज फेसबुक लाइव सेशन में इतना ही। बाकी जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें हिंदी खबर टीवी।